देखो भाई, अपन पढ़ रहे हैं ये टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी मिट्टियां पढ़ोगे तो इसका फॉर्मेशन ही आएगा, ठीक है, कि मिट्टी एक्चुअल में कहते हैं किसको, या फिर उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होंगे तो वो मिट्टी कहलाएगी। तो पहली बात तो उसमें खनिज लवण होने चाहिए, जल और वायु की गुणवत्ता होनी चाहिए, अगर बीज डालो तो उग सके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ, मतलब जीवाश्म, ह्यूमस, खाद का अंश थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें हैं तो वो मिट्टी कहलाएगी। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो वो सीधी सीधी चट्टान कहलाएगी, पत्थर कहलाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, उसमें कुछ उग ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट आगे अपन जो पढ़ रहा है वो मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ना है। मिट्टियों का वर्गीकरण जो दिया है वो पहला तो अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया, दूसरा डिपार्टमेंट ने दिया है वो भारतीय डिपार्टमेंट ने दिया, भारतीय कृषि विभाग में, और तीसरा वर्गीकरण लास्ट वाला दिया है वो अपने वाले ने दिया। अपने वाला कौन सा है, राजस्थान कृषि विभाग, ठीक है। अमेरिकन वालों ने पूरे विश्व की मिट्टियों को बांटा, और पूरे विश्व की अप्रोक्सीमेट मिट्टियों को बांटा, वो 5 प्रकार की मिट्टियों को बांटा। वैसे तो ज्यादा है लेकिन मोटे मोटे तौर पर कितने प्रकार की मिट्टियां बांटाई है, 5, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से कहा है कि राजस्थान में भी ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है। फिर भारत वाला है तो भारत वालों ने कहा 5 प्रकार की नहीं है, कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है, हाँ इतने प्रकार की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो आए वो लास्ट में अपन वाले आते हैं, और अपन वाले में पता नहीं एक एक पत्थर वाली अलग अलग मिट्टी की है, ठीक है। एक खेतर में से 4 जगह खड़ा पड़ा और चारों जगह अलग कर दी है, तो टोटल कितने प्रकार कर दिए, 14 प्रकार की मिट्टी कर दी है, ठीक है। इतने होती नहीं है लेकिन उन्होंने अलग अलग कर दिए, जैसे लाल दोमट, काली दोमट, पीली दोमट, यूं किया है उन्होंने, लाल रेतीली, बलुई रेतीली, यूं करके फिर कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे भाग बना दिए जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, और 14 भाग बना दिए। अब सबसे पहले अपन ये डिपार्टमेंट पढ़ते हैं जिसका नाम जो होता है वो अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। और इसने मिट्टी के जो प्रकार बताए वो 5 प्रकार के बताए। सबसे पहली मिट्टी बताइए, वो ये बताइए, नाम कौन सा भी आपके, एंटी सोइल। सेकंड मिट्टी बताइए, वो ये बताइए, नाम कौन सा भी आपके, एरिडो सोइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरी मिट्टी बताइए आपकी, वो आपकी ये बताइए, उसका नाम कौन सा भी आपके, अल्फी सोइल बताइए, ठीक है। चौथी मिट्टी बताइए, उसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके, इंसेक्टी सोइल बताइए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट जो है आपकी वो ये सोइल बताइए, नाम कौन सा भी आपके, वर्टी सोइल। तो ये 5 भाग हो जाते हैं, वो आपके इस डिपार्टमेंट ने बताया। डिपार्टमेंट कौन सा बताया, ये पता नहीं ये राजस्थान में आए कब थे, ये कोपेन सारे सही बता गए, अपन ही गांडे लोग हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये कोपेन सही बता गया, ट्रिवर्था सही बता गया, थार्न थ्वेट सही बता के गया, सब कुछ ये मिट्टियों का वर्गीकरण उन्होंने बताया, वो एकदम सटीक दिया। फिर अपने राजस्थान वाला तुम पढ़ोगे, सटीक का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, उधर उधर कहीं भी डाल दिया इन्होंने, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, पहले प्रकार की मिट्टी थी वो आपके एंटी सोइल थी, कौन सी थी, एंटी सोइल। एंटी में एंटी सोइल में 2 अक्षर आते हैं, एक तो एंटी और एक सोइल। सोइल का मतलब मिट्टी, एंटी का मतलब विपरीत, ठीक है। इसका मतलब एंटी सोइल ऐसी मिट्टी है जिसमें मिट्टी के विपरीत गुण है, और मिट्टी के विपरीत गुण है का मतलब वो मिट्टी है ही नहीं, ठीक है। मिट्टी है ही नहीं इसका मतलब वो क्या है, चट्टानी जैसा एरिया है, चट्टानी एरिया, एकदम मिट्टी वाला एरिया ही नहीं है, चट्टानी एरिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चट्टानी एरिया है कहां पर आपके, जैसलमेर और फलोदी और बालोतरा वाला एरिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो बालोतरा, फलोदी और जैसलमेर का जो एरिया, उसी को आपका एक मरुस्थल कहते हो। कौन सा मरुस्थल कहते हैं, हम्मादा, उसी को आपके कहा जाता है, वो बिल्कुल पथरीला मरुस्थल कहा जाता है। कैसा मरुस्थल कहा जाता है, पथरीला मरुस्थल है, और उसमें रेत ही नहीं है, ये आप कहते हो, ठीक है, इसीलिए उसको हम्मादा कहते हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर जो सॉइल पाई जाती है वो आपकी फर्स्ट वाली सॉइल है। फर्स्ट वाली सॉइल कौन सी है, एंटी सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसने भी यही कहा है, ठीक है। वैसे तो ये है कि जिसमें मिट्टी के गुण ही नहीं है, और मिट्टी के गुण ही नहीं है इसका मतलब ये होता है कि जिसमें पानी वगैरह की कुछ भी कमी है तो वो सारी एंटी सॉइल कहलाएगी, ठीक है। अमेरिका वालों ने ये कहा कि ये पूरा एरिया है, इसमें ये मिट्टी पाई जाती है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एंटी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उसको वर्गीकृत करें तो इधर वाला जितना भी एरिया है उसमें आपकी ये मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी, एंटी सॉइल पाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेत आती है यहाँ पर, और जब थोड़ी थोड़ी रेत आती है तो उसमें कुछ चीजें उग सकती है। एक तो अरंडी उग सकती है आपके, ठीक है, सूखी मृदा है यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा।
और ऐसी मिट्टी है जिसमें अरेडे वगैरह ही उग सकते हैं, तो इसको कहा जाता है एरिडो सॉइल। कौन सी सॉइल? तो पहली एंटी सॉइल होगी, दूसरी कौन सी सॉइल होगी? एरिडो सॉइल होगी। इसमें से सर्वाधिक विस्तार है वो इसका है, ध्यान रख लीजिएगा, एंटी सॉइल का सर्वाधिक मरुस्थल में विस्तार है। सेकंड नंबर पर जो विस्तार है वो इसका है, किसका भी आपके? एरिडो सॉइल का है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एंटी सॉइल फर्स्ट नंबर की है, एरिडो सॉइल सेकंड नंबर की है। भले मैं इसको बहुत कम क्षेत्र में दर्शाऊं तो भी एंटी सॉइल का विस्तार पूरे राजस्थान में ही आपको मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, स्पेशल क्षेत्र पूछे तो वो यही क्षेत्र है एंटी सॉइल का। स्पेशल एरिडो सॉइल का क्षेत्र पूछे तो वो यही क्षेत्र है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इधर जो भी एरिया रहा आपका, वहां पर आपकी एक और मृदा हो जाती है और उसको ये मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा भाई आपके? अल्फी सॉइल मृदा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर कहा जाता है कि आपकी यहाँ पर एक और मृदा हो जाती है, ये इन में आता है। कभी भी ध्यान रखना कि ये जो एरिया वो इन में आता है। इन का मतलब अंदर की तरफ आता है। राजस्थान के इधर से आओगे तो अंदर की तरफ जाओगे तब ये एरिया आएगा, और इसी को आपके एक शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके? इनसेप्टी सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल काली मिट्टी है, ठीक है। ये हाड़ौती का पठार है वो पूरी इस मिट्टी से बना हुआ। कौन सी मिट्टी से? काली मिट्टी से, ठीक है। और काली मिट्टी होती है उसको एकदम डर्टी मिट्टी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, मतलब खराब मृदा कहते हैं। और इसी डर्टी शब्द से मिलता जुलता वो एक शब्द और मिलता है, नाम कौन सा भी आपके? वर्टी सॉइल। तो यहाँ पर जो मिट्टी काम में आती है वो आपकी ये मिट्टी काम में आती है, नाम कौन सा भी आपके? वर्टी सॉइल, ठीक है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है वो तो एंटी सॉइल कहलाएगी। इसके साथ जो मिली हुई है वो आपकी ये इधर वाली कहलाएगी, एरिडो सॉइल कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद जो सर्वाधिक क्षेत्र में है वो आपकी ये है, नाम कौन सा भी आपके? अल्फी सॉइल है। फिर इधर वाली है वो कौन सी आपके? इनसेप्टी सॉइल है। इधर का जितना भी एरिया था उसमें इनसेप्टी सॉइल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाले हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी है उसको कौन सी कहा जाएगा? वर्टी सॉइल कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 5 प्रकार की आपकी मिट्टियां हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आएंगे, अगर अपन राजस्थान के भूभौतिक भाग पढ़े या राजस्थान के भौतिक भूभाग पढ़े, ये भाग कौन सा है? शुष्क मरुस्थल। ये भाग कौन सा है? अर्धशुष्क मरुस्थल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भाग कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये भाग कौन सा है आपके? अरे कौन सा मैदान है आपके? पूर्वी मैदान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये कौन सा पठार है आपके? हाड़ौती का पठार है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये तो आपका हो गया एक विभाजन। कौन सा विभाजन हो गया? भौतिक विभाजन। इसमें कौन सा भाग आया था भैया? कौन सा मरुस्थल आया था? शुष्क मरुस्थल। इसमें कौन सा मरुस्थल आया था आपके? अर्धशुष्क मरुस्थल। इसमें कौन सा भाग आया था आपके? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये कौन सा भाग था? पूरा पूर्वी मैदान। ये कौन सा भाग था आपके? हाड़ौती का पठार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे सेकंड जो टॉपिक था वो आपका यही था, राजस्थान के कौन से प्रदेश हुए आपके? जलवायु प्रदेश। इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती थी वापस? शुष्क जलवायु। इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती थी? अर्धशुष्क जलवायु। इधर वाले एरिया में पूरी एक ही जलवायु कहते थे, उसको कौन सी जलवायु कहते थे आपके? इधर वाले एरिया में तो आपके अलग कर दी थी, उसको ये नाम दिया था, नाम उपाद्र। इधर वाले एरिया में आद्र। इधर वाले एरिया में जो थी वो आपकी कौन सी जलवायु थी भैया आपके? अति आद्र थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे इसको आपके वर्गीकृत करना है फिर इसके साथ में, थर्ड जो टॉपिक है अभी बड़ा उसके साथ में, और तीसरा जो टॉपिक है उसमें मिट्टी है। इधर कौन सी मिट्टी बताए? एंटी सॉइल। इधर कौन सी मिट्टी बताई? एरिडो सॉइल। इधर कौन सी मिट्टी बताई आपके? पूरी यहाँ तक अल्फी सॉइल। नेक्स्ट इधर कौन सी मिट्टी बताई? इनसेप्टी सॉइल, ठीक है। और इधर कौन सी मिट्टी बताई? वर्टी सॉइल मिट्टी बताई, ठीक है। तो अब इन सारों की अपन को जो करनी पड़ेगी वो तुलना करनी पड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले मिट्टियों की तुलना होगी, वो इस विभाजन के अनुसार होगी। कौन सा विभाजन में? भौतिक विभाजन। और नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो ये आएगा, नाम कौन सा भी आपके? मिट्टी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, शुष्क मरुस्थल जहां पर भी होगा वहां पर आपकी इसके अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? कौन सी पाई जाएगी? एंटी सॉइल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी आपके अर्धशुष्क मरुस्थल होगा वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी आपके? एरिडो सॉइल मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। हिमालय में और नेक्स्ट आगे पूर्वी मैदान में यहाँ पर सारी मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? अल्फी सॉइल पाई जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
दक्षिण हिमालय में सारी मिट्टी पे, दक्षिण अरावली में सारी मिट्टी पाई जाएगी, उसका क्या नाम होगा आपके? इनसेप्टी सॉइल। और हाड़ौती के पठार में सारी मिट्टी पाई जाएगी, उसका क्या नाम होगा आपके? वर्टी सॉइल होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब अपन को तुलना करनी पड़ेगी एक और शब्द, एक तो सॉरी भौतिक प्रदेश नहीं, एक तो आपके ये प्रदेश, नाम कौन सा भी आपके? जलवायु प्रदेश। और नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा भी आपके? मिट्टियां, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, हाँ, इधर से शुष्क जलवायु है, मरुस्थली शुष्क जलवायु है, इसमें आपकी जो मिट्टी का विकास होगा वो ये मिट्टी होगी। पहली कौन सी मिट्टी थी आपके? एंटी सॉइल, ठीक है। अर्ध शुष्क जलवायु उसमें एरिडो सॉइल है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इधर अगर और ढूंढोगे आपके, तो इधर तो थी ये प्रकार की जलवायु, कौन सी प्रकार की जलवायु? उपाद्र। और इधर कौन से प्रकार की जलवायु है? आर्द्र जलवायु। इन दोनों में जो मिट्टी पाई जाएगी उसका क्या नाम होगा भाई आपके? अल्फी सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे, इधर वाले अति आर्द्र क्षेत्र में जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? वर्टी सॉइल होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इधर वाले क्षेत्र में इनसेप्टी सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इस तरह से मिट्टियों का वर्गीकरण होता है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट उतार दीजिएगा मिट्टियां, और अमेरिकन डिपार्टमेंट के अनुसार। देखो, ये आपका शुष्क जलवायु प्रदेश था, ये आपका था वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश था, ये आपका उप आर्द्र जलवायु प्रदेश था जिसको हिमालय पर्वतमाला कहते थे, ये पूर्वी मैदान था, वो आपका कौन सा जलवायु प्रदेश था? आर्द्र जलवायु प्रदेश था। और ये इधर वाला कौन सा था? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और है क्या क्या वो देख लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट, ये शुष्क था, ये अर्ध शुष्क था, ये उपाद्र था, ये आर्द्र था और अति आर्द्र था। यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है आपके? वर्टी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। यहाँ वाली कौन सी पाई जाती है? अल्फी सॉइल पाई जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? इनसेप्टी सॉइल पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके कौन सी पाई जाती है? एरिडो सॉइल। यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? एंटी सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, इस वर्टी सॉइल का विकास कैसे होता है? नेक्स्ट आगे, इधर से अल्फी सॉइल का विकास कैसे होता है? ये कौन सी है? एरिडो सॉइल का विकास कैसे होता है? ये कौन सी है? एंटी सॉइल का विकास कैसे होता है? ये कैसे कैसे विकास होता है वो अपन को देखना है। तो इसमें हमेशा दो जलवायु प्रदेश मिलेंगे तो विकास होगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ, जलवायु प्रदेश मिलेगा कौन सा? जो पास वाला है वो मिलेगा। वर्टी सॉइल में एक्चुअल में है कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक और मिलाना है, उसके पास वाला, जस्ट इसके पास वाला जलवायु प्रदेश है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो वर्टी सॉइल मिट्टी तभी बनेगी जब अति आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश मिलेंगे। इसी तरह ये कौन सी है? अल्फी सॉइल तभी बनेगी जब आर्द्र जलवायु प्रदेश और ये जलवायु प्रदेश कौन सा है आपके? उपाद्र दोनों मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर आर्द्र और ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश मिलेगा, इधर वाले में मिलाते जाना, ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन सी आपके? सेप्टी सॉइल। इधर कौन सा जलवायु प्रदेश है वो बताओ। तो आपके यहाँ पर जलवायु प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, और इधर कौन सा भी आपके? अति आर्द्र। तो अगर अति आर्द्र और अर्ध शुष्क दोनों मिलेंगे तो ये मिट्टी बनेगी, कौन सी मिट्टी? इनसेप्टी सॉइल। अति आर्द्र और आर्द्र दोनों मिलेंगे तो ये बनेगी कौन सी? वर्टी सॉइल। आर्द्र और उपाद्र या फिर उपाद्र और अर्ध शुष्क मिलेंगे तो ये बनेगी कौन सी भी आपके? अल्फी सॉइल। अर्ध शुष्क और इधर वाला शुष्क ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगी कौन सी? एरिडो सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर शुष्क जलवायु प्रदेश में सिर्फ विकास होगा वो इसी का होगा, किसका होगा भाई आपके? एंटी सॉइल। तो हमेशा इधर से इस तरफ आते रहना है, साथ वाला लेते रहना है, ठीक है। तो आपके मृदा कौन सी बनेगी वो आपको पता लग जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहली मृदा है वो आपकी ये कहलाती है, नाम कौन सा भाई आपके? अरे फर्स्ट उत्तर से कौन सी है? वर्टी सॉइल। कौन से दो जलवायु प्रदेशों को मिलने से बनी है? अति आर्द्र प्लस कौन सा भी आपके? आर्द्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रश्न भी यही आता है, वर्टी सॉइल मृदा का निर्माण अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश के मिलने से बनता है, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। सेकंड कौन सी है? अल्फी सॉइल, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें क्या है ये बताओ? आर्द्र प्लस
उप आर्द्र, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी प्रकार की मिट्टी इंसेप्टी सॉइल, ध्यान रख लीजिएगा। और इंसेप्टी सॉइल में इधर वाली है, पहले इधर वाले कौन सी है? अति आर्द्र, प्लस इधर वाली है पास में, ये कौन सी है भी आपके? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश मिलने से, ठीक है। चौथी है वो आपकी ये है, नाम कौन सा है आपके? एरिडो सॉइल। इधर वाली कौन सी है? अर्ध शुष्क प्लस शुष्क। और लास्ट में कौन सी है आपके? एंटी सॉइल। इसमें कौन सी आएगी? शुष्क प्लस, अरे सॉरी, ये तो केवल एक ही रहेगी। कौन सा जलवायु प्रदेश भी आपके? शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिखिएगा मिट्टी तथा जलवायु प्रदेशों का निर्माण। या देखो, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा क्या था, ये बताओ। अरे पहला टॉपिक आपने पढ़ा क्या था? भौतिक प्रदेश, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भौतिक प्रदेश मेन कितने थे? 4। आपका 100 ये बाग कौन सा था? ये बाग कौन सा था? अरावली पर्वतमाला, ये पूर्वी मैदान और ये हाड़ौती का पठार। इसके 2 भाग किए थे, ये शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल, यहाँ तक, ठीक है। इधर वाला कौन सा था? उत्तरी अरावली, इधर वाला मध्य अरावली, इधर वाला दक्षिणी अरावली, ठीक है। ये था वो, यही मैदान है। कौन सा मैदान है? पूर्वी मैदान है। इधर हाड़ौती का पठार है, इसमें ये जो भाग था यहाँ से यहाँ तक वो हाड़ौती के पठार का भाग था, और यहाँ से यहाँ तक था वो विंध्यन कगार। कौन सा नाम था? विंध्यन कगार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो आपका हो गया पहला भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के बाद लेसन कौन सा पढ़ा था? जलवायु प्रदेश। और जलवायु प्रदेश में अपने अनुसार कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती थी? 5 प्रकार की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर तो वही जलवायु पाई जाती है जिसको कौन सी जलवायु कहते थे? शुष्क। इधर अर्ध शुष्क, ठीक है। यहाँ पर आपकी थी वो ये थी, नाम कौन सा था? उपार्द्र, ठीक है। यहाँ पर आर्द्र, यहाँ पर अति आर्द्र। चलो ये बीमारी भी सॉल्व हुई अपना, ठीक है। इसको हमने बांटा था, वो किस आधार पर बांटा था? वर्षा के आधार पर। यहाँ पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 से 40, यहाँ पर 40 से 60 तक, यहाँ पर 60 से 80 तक, और इसके बाद में इधर 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब थर्ड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की मिट्टियां, ध्यान रख लीजिएगा। और राजस्थान की मिट्टियों में जो आपके उन्होंने दिया अमेरिका वालों में, वो 5 ही दिए। इधर पूरे में एंटी सॉइल है, इधर आपके एरिडो सॉइल है, इसमें भी एंटी सॉइल ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके शुद्ध पत्थर के कण ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी एंटी सॉइल है, यहाँ पर भी एंटी सॉइल है, यहाँ पर ज्यादा एंटी सॉइल है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ी कम पड़ेगी, ओवरऑल मिला के एंटी सॉइल ज्यादा ही है। सेकंड नंबर पर एरिडो सॉइल ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर पर ज्यादा है वो आपकी इधर वाली है, कौन सी है? अल्फी सॉइल। इधर कौन सी है? वर्टी सॉइल। और इधर कौन सी है? इंसेप्टी सॉइल, ठीक है। अब अपन भारत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो भारत के वर्गीकरण को भौतिक प्रदेशों से मिलाना है, भारत के वर्गीकरण को जलवायु प्रदेशों से मिलाना है, भारत के वर्गीकरण को वर्षा से मिलाना है, ठीक है। मिट्टियों के वर्गीकरण को, भारत में जो मिट्टियों का वर्गीकरण है उसको फिर अमेरिकन मिट्टियों से मिलाना है। 5 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, वो इसी मैप के आधार पर बनेंगे। कौन से मैप के आधार पर? ये आपके राजस्थान का जो मैप है उसके आधार पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब 2-3 चीजें आपकी फैक्ट है, देखिएगा। सबसे पहले आपके आ जाता है, कोई भी मिट्टी पाई जाएगी तो वो कौन से जिलों में पाई जाएगी, वो ज्यादातर पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से अपन अगर शुरू करें तो ये गंगानगर है, ये आपके बीकानेर है, ये आपके फलोदी है, ये आपके जैसलमेर है, ये आपके बाड़मेर है। इतने जिले तो आपको 100% याद रह जाते हैं। इधर से जालोर, जालोर के बाद सिरोही है, इसके बाद उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, ये सीमावर्ती जिले। इधर प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, मोटा है, झालावाड़ है, यहाँ पर 3 एक साथ थे, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ध्यान रख लीजिएगा। इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम यही है। यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ पर डीग है, यहाँ पर अलवर है, खैरतल है, कोटपुतली है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है। यहाँ से आपका एक चलेगा, क्या चलेगा? अरावली। 2 बीच में नागौर है और
डीडवाना है। यहाँ पर बीजेपी वाले बालोतरा है, जालोर है, और सॉरी बालोतरा, जोधपुर, यहाँ से इस तरह से अरावली है, ठीक है। उत्तरी अरावली में 2 ही बच जाता है, जयपुर और दौसा। मध्य अरावली में और अजमेर, व्यापार, राजसमंद। दक्षिण अरावली में एक ही है, सलूंबर। पूर्वी मैदान में एक ही है, और हाड़ौती के पठार में एक ही है। नाम कौन सा भैया? बुद्धि। तो ये आपका मैप कंप्लीट हो जाता है। किसका मैप? राजस्थान का मैप कंप्लीट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अब अपन को मिट्टियां देखनी है। ये पूरा भाग कौन सा? ये बताओ, मरुस्थल भाग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मरुस्थल में 2 प्रकार है, कौन कौन से? शुष्क, अर्ध शुष्क। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे इधर जो भाग है वो कौन सा कहलाएगा? शुष्क, ठीक है। यहाँ पर जो मिट्टी अपन ने मानी है वो पहले वाली कौन सी? एंटी सोलिड, पूरी पथरीली मृदा है। कौन सी मृदा है? पथरीली मृदा है, ठीक है। जब पत्थर होता है उसमें कुछ भी नहीं और जुड़ ही नहीं सकता, पानी तक उसमें नहीं जुड़ सकता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल अनुर्वर मिट्टी होगी, वो यही वाली मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी? इधर वाली। और इधर वाली मिट्टी को जो कहा जाता है वो अपने पत्थर से टूट के बना, तो कौन सी मिट्टी कहलाएगी? रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी कहलाएगी, ठीक है। बालू से बनी हुई है, मतलब एकदम रेत है, तो उसी को बालू से बनी हुई है, इसीलिए एक शब्द और कहते हैं। कौन सा शब्द कहेंगे? बलुई मिट्टी। कौन सा शब्द? बलुई मिट्टी कहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो या तो इसको रेतीली मिट्टी कहेंगे या फिर नेक्स्ट इसको बलुई मिट्टी कहेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी जो पाई जाएगी वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी आपके कंप्लीटली। पानी बिल्कुल सोखती ही नहीं है, तो इसको एक और शब्द कहा जाता है, वो प्यासी मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? प्यासी, ठीक है। जितना भी आप पानी डालो तुरंत पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऊपर वापस सूखा ही मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है जितना भी पानी डालो उतना ये सोख लेती है, यानी खत्म कर देती है, नीचे चला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसको एक और मिट्टी कहा जाता है, प्यासी मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 99% इसमें पानी का संयोजन ही नहीं होगा, ठीक है। लगभग ये सारी मिट्टी बनी हुई है, सारा मरुस्थल बना हुआ है, वो कौन सा सागर से बना हुआ है? तैतीस सागर से बना हुआ है। और सागर 33 सागर जो था उसमें कोई भी समुद्र होता है, स्पेशली ये केकड़े है, झींगे है, ऐसे ज्यादा पाए जाते हैं। उन पर एक खोल होता है, केकड़े, झींगे, ये टिड्डे वगैरह पर खोल होता है। वो खोल किस चीज का बना होता है? आपके घर पे टिड्डे आते हैं, चमकीला खोल होता है, वो बना किसका होता है? बहुत कठोर होता है वो। ये हम क्या जाने किससे बना होता है, ये बोलो। कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है? ये आपके नाखून बनते हैं, जो भी ऐसी कठोर चीजें बनती है वो शरीर में कैल्शियम से ही बनती है। आपके दांत बनते हैं कैल्शियम से ही बनते हैं, आपकी हड्डियां बनती है किससे बनती है? कैल्शियम से ही बनती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 33 सागर था, सागर सूख गया तो पानी वाष्पीकृत होकर उड़ गया वगैरह कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम जितना था उतना रह गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और हाईएस्ट कैल्शियम पाया जाता है वो इस मृदा में पाया जाता है। कौन सी मृदा में पाया जाता है? कैल्शियम का गुण होता है वो कभी पानी नहीं सोखता है, गीला नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए आपके नाखून कितना भी पानी ऊपर डालो गीले कभी नहीं होंगे, क्योंकि इसका ये गुण ही है कि वो सोखेगा ही नहीं। तो इस मिट्टी में हाईएस्ट अधिकता पाई जाती है वो कैल्शियम की पाई जाएगी। किसकी पाई जाएगी? कैल्शियम की पाई जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसी फसलें होती है जो कैल्शियम में बहुत अच्छी उगती है, और उसमें से एक तो बाजरा होती है, एक म नाम वाली फसलें होती है, मूंगफली है, मोठ है, मूंग है, इस तरह की जो फसलें होगी वो कैल्शियम का ज्यादा अवशोषण होता है, वहां पर ज्यादा उगती है। कैल्शियम जहां पर जितना ज्यादा होता है उतनी उनकी उत्पादकता ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस मिट्टी में अगर कर दोगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए बाजरा हाईएस्ट होता है वो यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? आपके बाड़मेर में। मूंगफली हाईएस्ट होती है वो यहाँ पर होती है बीकानेर के लूणकरणसर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मोठ वगैरह भी ज्यादा होते हैं, वो भी इसी एरिया में होते हैं, तो वो इसी मिट्टी में होंगे। कौन सी मिट्टी में होंगे भाई? आपके रेतीली बलुई मिट्टी में होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें सर्वाधिक तत्व होता है वो कौन सा तत्व मैंने बताया? कैल्शियम होता है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे जैसे ही इसके आसपास जाओगे तो अरावली का पानी उतरता है, अरावली का पानी उतरता है, कुछ इसमें तत्व होंगे वो भी उतरेंगे, स्पेशली अरावली का पानी भी उतरेगा। और यहाँ पर कहा जाता है इस मिट्टी में मिलता रहता है। यहाँ पर भी मिट्टी है वो तो इसी गुण वाली है, रेतीली बलुई मिट्टी है। कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी। लेकिन यहाँ पर कैल्शियम थोड़ा कम हो जाता है और उसकी जगह पानी थोड़ी देर ज्यादा ठहरता है, जिसके कारण यहाँ पर एक और तत्व आ जाता है जिसका नाम होता है फास्फोरस। कौन सा तत्व होता है? फास्फोरस जिस भी मिट्टी में पाया जाएगा उसको एक रंग प्रदान कर देगा और उसको कहा जाता है भूरा रंग। कौन सा रंग? भूरा रंग। तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर मिट्टी जो बदल जाती है वो सेकंड कलर में बदल जाती है। कौन से रंग में बदल जाती है? आपकी
भूरे रंग में बदल जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी कहलाती है वो भूरी बलुई मिट्टी या भूरी रेतीली मिट्टी या फिर भूरी रेगिस्तानी मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वो इस वाली मिट्टी को कहते हैं। ये एक के इस मरुस्थल में पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? अर्ध शुष्क मरुस्थल में। 99% इधर के जितने भी जिले, बालोतरा है, जालोर है, पाली है, नेक्स्ट आगे ये और जोधपुर है, नागौर है, डीडवाना है, शेखावटी के 3 जिले, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनमें सारों में यही मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। मिट्टी कौन सी है आपके? भूरी बलुई मिट्टी। पार्ट इसी का है, रेतीले का ही पार्ट है, ठीक है। इधर वाली शुद्ध रेतीली थी, उसको तो अपन अमेरिकन वर्गीकरण के अनुसार कौन सी कहेंगे? एंटी सॉइल। भूरी बलुई को उस वर्गीकरण के अनुसार क्या कहेंगे भाई आपके? एरिडो सॉइल कहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनमें कुछ कुछ फसलें उगनी प्रारंभ होती है, थोड़ा थोड़ा कम पानी दो तो भी कुछ कुछ फसलें उगती है। यहाँ वाली जितनी भी फसलें उगती है, ध्यान रख लीजिएगा, वो भूरी बलुई मिट्टी में ही उगती है, ठीक है। आपके स्पेशली कई सारी फसलें होती है जिसमें बाजरा भी ज्यादातर है, बाकी ये तो है ही सही, और कुछ और फसलें, ध्यान रख लीजिएगा। इधर से कहा जाता है, ऊपर से 2 जिले और कट जाते हैं, उनका ये नाम, पहला इधर वाला गंगानगर है, दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक नदी आती है, नदी कौन सी है? गग्गर। कौन सी तहसील से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील से, हनुमानगढ़ में, ठीक है। लास्ट ये जाती है वो भटनेर दुर्ग तक जाती है। बहुत ज्यादा पानी आता है पाकिस्तान में भी चली जाती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी इसमें बहुत कम आता है, बहुत कम, कभी कभी आता है, बाकी आता नहीं है, ऑब्वियसली ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर ये सारी सारी मिट्टी होती है वो नदी बहा कर लाती है। जब नदी बहा कर लाएगी तो उस नदी को जल द्वारा बहा कर लाई जाती मिट्टी होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। तो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी आती है वो यहीं पर आती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसको कछारी मिट्टी कहते हैं। कछारी का मतलब सारा कचरा होता है भाई, जल के साथ क्या आएगा आपके? कचरा आएगा, तो इसीलिए आपको एक और मिट्टी कहा जाएगा। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी कहा जाएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, 2-2 प्रकार के कण सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसको एक शब्द दिया जाता है दोमट मिट्टी। मतलब 2-2 प्रकार की मिट्टियां होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं होती, कहीं से इधर से बहकर आई, कहीं से इधर से बहकर आई, तो 2 से अधिक प्रकार के इसमें कण हो जाते हैं, इसीलिए इसको एक और कहा जाता है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। तो इसके कई सारे नाम हो गए। कौन कौन से नाम हुए? कछारी मिट्टी, कचरा आता है इसके, और दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ज्यादातर इसमें जो कचरा बहकर आता है उसमें उर्वरक खाद आती है। उर्वरक खाद का मतलब, अरे जो भी कचरा बहकर आता है, अपन भी दौड़ते हैं, पहले दौड़ते थे लोग, ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट बारिश होती तो जो पानी जा रहा होता था रोडों को, उसको अपने खेतों में डालते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेट बना बना के खेतों में क्यों डालते थे? उसमें खाद होती है, ठीक है। खाद किसकी, कौन सी होती है? जैविक खाद। जैविक खाद का मतलब पौधा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जितना भी रोड पर बना हुआ है उतना बहकर आता है, ठीक है। जो पौधा बहकर आता है वो साथ में अपने पोटाश लाता है। क्या लाता है? पोटाश। तो इस जो खाद होती है ऐसी या ऐसी मिट्टी होती है, उसमें हाईएस्ट अगर किसी तत्व की अधिकता होगी तो वो पोटाश की होगी। किसकी होगी भैया? आपके पोटाश की। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके जो 3 तत्व होते हैं, NPK, खाद के साथ पोटाश आ गया बहकर पौधे के साथ में, ठीक है, लेकिन 2 तत्व नहीं आते। एक तो नाइट्रोजन नहीं आती है, एक कौन सी नहीं आती है? फास्फोरस नहीं आती है। फास्फोरस इनमें से हाईएस्ट मैंने कहां पर बता दिया? इसमें। किसमें? भूरी बलुई मिट्टी में, ठीक है। इसमें हाईएस्ट क्या बता दिया? पोटाश हाईएस्ट बता दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें पोटाश जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पोटाश कुछ फसलों के लिए बहुत आवश्यक होता है, जैसे कपास के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। NPK 3 तत्व थे। क्या का मतलब अपन ने पोटेशियम माना, इसी को अपन ने उर्वरक कहा। कौन सा उर्वरक कहा? पोटाश उर्वरक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब जब ये क्या होता है तो वो कपास नामक फसल के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक फसल बोई जाती है जिसको कपास कहते हैं। कौन सी फसल कहते हैं? कपास। तो कपास का हाईएस्ट उत्पादन होता है वो आपके यहीं पर होता है, गंगानगर, और दूसरा कहाँ पर होता है भाई? आपके हनुमानगढ़ में होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगले स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर आपके बाड़मेर है, पंचपत्रा वगैरह है, बालोतरा है, ये एरिया ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर सारी माइकासिस्ट चट्टानें, मतलब नमकीन वाली चट्टानें। वैसे ये पूरा रेगिस्तानी एरिया, हर जगह लगभग नमकीन वाली चट्टानें है ही सही, ठीक है, लेकिन पूरा इसका ढाल है। जो इस रेगिस्तान का ढाल देखते हो वो इस तरफ है, इस तरफ, जैसे ये नदी जाती है तो इस तरफ पूरा झुका हुआ है, ठीक है। कहीं भी यहाँ पर पानी ठहरता ही नहीं है।
जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है इस लूनी नदी के थ्रू पानी आगे चला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी पूरे रेगिस्तान में माइकाशिस्ट चट्टाने है ही सी, ठीक है। पानी लास्ट ठहरता है पर समतल भाग जहाँ पर भी आता है वहां पर पानी ठहरता है, और समतल भाग यहाँ पर बालोतरा में जाके आता है। कहाँ पर जाके आता है? बालोतरा में। और बालोतरा में जैसे ही पानी ठहरता है तो पानी रिस कर नीचे जाता है सीधे माइकाशिस्ट चट्टान। जैसे ही पानी जाएगा तो माइकाशिस्ट चट्टानों में नमक पाया जाता है। नमक क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ताप कहाँ पड़ रहा है? अरे घुल जाएगा उसमें यार, सही शब्द तो काम कर लो, कम से कम पिघलेगा कैसे नमक? हाँ, घुल जाएगा पानी में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो वो नमक ऊपर आएगा। नमक वाष्पीकृत होता नहीं है, पानी पानी वाष्पीकृत होगा, तो नमक ऊपर आकर जम जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जम जाएगा तो पूरी भूमि का टेस्ट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा, ठीक है। खारे को अपन क्या कहते हैं? क्या ज्यादा पड़ गया? नमकीन हो जाएगा जो कह रहे थे। अरे नमकीन कैसे हो जाएगा यार? खारा हो जाएगा। हाँ भाई, आपके खारे को क्या ज्यादा पड़ गया? यूं कहते हैं नमक ज्यादा पड़। अरे नमक को और क्या ज्यादा पड़ गया? मिट्टू ज्यादा पड़ गया। अरे और लोड ज्यादा पड़ गया। तो इसीलिए इसको जो भूमि कहते हैं वो लवणीय भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? लवणीय भूमि में हाईएस्ट लवण ज्यादा है। लवण ज्यादा का मतलब नमक ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसमें खारापन ज्यादा है, और खारापन ज्यादा है जिसको एक तो खारी भूमि कहते हैं। कौन सी कहते हैं? खारी, ठीक है। र से फिर रेह कहते हैं। रेह का मतलब एकदम खारा पतूर है, यूं कहते हैं। तो उसको वहां की भाषा में अपन तो खारा पतूर यूं बोलते थे, उधर जालोर बाड़मेर बालोतरा की भाषा में उसको रेह बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी उगे नहीं, पतू आ रहा हो गया। पतू में कभी कुछ उगता नहीं है, तो इसीलिए उसको ऊसर भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं? तो कभी भी रेह शब्द आए, खारा शब्द आए, ऊसर शब्द आए, वो इसी भूमि को कहा जाएगा। कौन सी भूमि कहा जाएगा भाई? आपके लवणीय भूमि। कौन सी भूमि? लवणीय भूमि, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लवणीय भूमि ज्यादा पाई जाती है। ये एक तो बालोतरा में पंचभद्रा नामक झील है, वहां पर ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी रुकता है। एक और पानी अगर आपके कहीं राजस्थान में रुकता है तो नागौर उच्च भूमि है, वहां पर रुकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन एरिया पड़ जाता है, एकदम ऐसे प्लेन एरिया, तो यहाँ पर ज्यादा पानी रुकता है। और यहाँ पर भी आपके यही मिट्टी पाई जाती है, जिसको कौन सी मिट्टी कहा जाता है भाई? आपके लवणीय मिट्टी, ठीक है। तो कभी कभी आएगा कि लवणीय मिट्टी कौन से 2 जिलों में पाई जाती है। इधर वाला जिला कौन सा बताए? बालोतरा। इधर वाला जिला कौन सा बताए? नागौर, ठीक है। इस भूमि को कहा क्या? लवणीय भूमि या रेह या ऊसर या खारी भूमि। कौन सी भूमि? खारी। बंजर नहीं बोलते हैं वहां, ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो रेह ऊसर इसी रिदम में बंजर मत चले जाना। बंजर इस मिट्टी का नाम नहीं होता है, ठीक है। बंजर मिट्टी का नाम वहां पर होता है जहां पर कुछ भी नहीं उगे। वो किसी भी तरह की हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, या फिर लवणीय भी हो सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको केवल रेह ऊसर या फिर आपके जो भूमि कहा जाएगा वो खारी भूमि कहा जाएगा। 99% इस भूमि में आपके कुआड़िये उगते हैं, मतलब कुआड़िये टाइप ही उगते हैं, बाकी कुछ उगते नहीं है। जैसे ही बरसात होगी तो यहाँ पर छोटे छोटे कुआड़िये उगाएंगे, ठीक है। अपन तो उसको कुआड़िये कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन इसको अगर आप और देखोगे तो डेंचा ऐसे अल्चिट नाम मिलेंगे, कुछ नाम मिलेंगे। वो फसलें यहाँ पर ज्यादा उगती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो ग्वार ज्यादा उगता है यहाँ पर, एक गम ज्यादा उगता है, एक डेंचा ज्यादा उगता है। ऐसी फसलों की अगर खेती की जा सकती है तो वो यहीं पर की जा सकती है। कौन सी फसलों में, कौन सी जगह पर आपके? लवणीय में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और किसकी अधिकता के कारण लवणीय भूमि बनी? माइकासिस चट्टानों की अधिकता में। माइकासिस चट्टानें पूरे राजस्थान में, लेकिन प्रभाव वहीं पर दिखाएगी जहां पर पानी रुकेगा। और पानी पूरे रेगिस्तान में 2 ही जगह रुकता है, एक तो बालोतरा में, एक कौन सी जगह बताई मैंने आपको? नागौर में बताई, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर स्पेशली पूछ ले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा? रेतीली मृदा है, ठीक है। शेखावटी के जिले चूरू, झुंझुनू, सीकर, आपके ये स्पेशली जालोर, पाली, इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी बलुई या भूरी रेतीली, ठीक है, मृदा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गंगानगर, हनुमानगढ़, इस साइड कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, या फिर कच्छारी मृदा पाई जाती है, ठीक है। कंप्लीट हो गया इतने। नेक्स्ट आगे अगली जो पर्वतमाला आ जाती है वो इधर से इधर पर्वतमाला आ जाती है। इस पर्वतमाला को क्या कहते हैं? उत्तरी अरावली बनी किससे? पार्ट्स,
ये किससे बनी है? नीस। और नेक्स्ट आगे तीसरी वाली किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनके ढालों पर, ऊपरी ढालों पर जो मिट्टी पाई जाती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, स्पेशली तापमान भी ज्यादा होता है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? हमेशा पर्वत के ऊपरी ढाल में लेटेराइट मिट्टी ही मिलेगी। तो शिखर जितने भी बने हुए, जैसे गुरु शिखर पर कौन सी मृदा पाई जाती है, जरगा हिल्स पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कमलनाथ पर कौन सी पाई जाती है, रघुनाथगढ़ पर कौन सी पाई जाती है, नेक्स्ट आगे और जितने भी मतलब शिखर आएंगे तो वहां पर यही मृदा पाई जाएगी। नाम कौन सा भी आपके? लेटेराइट मृदा होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेटेराइट में फर्स्ट अक्षर ले होता है। ले में अगर आप काटोगे तो एक तो ल की मात्रा, एक ए की मात्रा है। तो लेटेराइट में आपके स्पेशली एक तो लोहा पाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, और एक और पाया जाता है जिसको कहा जाता है एल्यूमिनियम। क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम का एक गुण होता है, ये पानी के साथ बहुत ज्यादा संयोजित होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जहां पर थोड़ा सा नीचे आता है तो वहां पर इसका रंग हो जाता है, वो लाल प्रकार की मृदा हो जाती है। कौन सी? लाल। क्योंकि इससे दो तत्व होते हैं, ऊपर आपके तापमान ज्यादा होता है इसलिए वाष्पीकृत हो जाती है कुछ चीजें, जैसे फेल्सपार वगैरह, सिलिका है, लाइम है, ऐसी चीजें निक्षालित हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसका नीचे आते लाल रंग हो जाता है, और जैसे ही लाल रंग होता है तो यहाँ पर जो आपके मिट्टी इस वाले एरिया में जो पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी है, इस वाले एरिया में जो पाई जाती है वो आपको बन जाती है लाल भूरी मिट्टी। दो मिट्टियां ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर कौन सी है? लाल पीली। इधर वाली कौन सी है? लाल भूरी, ठीक है। अगर कम पानी आ रहा है तो वहां पर तो लाल भूरी मिट्टी होगी, और अब ऑब्वियसली इसको बांटने वाला बीच वाला जिला वो अजमेर है। अजमेर के जस्ट ऊपर कौन सा जिला होता है? जयपुर। जयपुर के जस्ट ऊपर कोटपुतली। कोटपुतली के जस्ट इधर सीकर। सीकर के जस्ट नीचे नागौर। कौन सा होता है आपके? नागौर। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप बनता है आपके, स्पेशली कि आपके अजमेर है, जयपुर है, कोटपुतली है, सीकर है, नागौर है, इसमें लाल भूरी मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल भूरी। इधर जैसे ही आओगे अजमेर से नीचे, ब्यावर से नीचे, राजसमंद से नीचे, उदयपुर से नीचे, सिरोही के इधर पाली, ये जब भी एक ग्रुप में आएंगे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अजमेर है, नेक्स्ट आगे ये राजसमंद है, सिरोही है, पाली है, तो वो इस ग्रुप में आ रहा है। पहले वाले थे वो इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। जब भी इस ग्रुप में आएंगे तो इधर जो मृदा पाई जाएगी वो लाल पीली मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी आपके? लाल पीली। तो दो मृदाएं समझ में आ गई। ऊपर कौन सी है? लाल भूरी। और नीचे वाले एरिया में कौन सी है आपके? लाल पीली मृदा है, ठीक है। जब भी पानी को ज्यादा लाल मृदा में संयोजित कर दिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। लाल मिट्टी में केवल आयरन होता है, ठीक है। अगर उसमें पानी को ज्यादा सम्मिलित कर देते हैं तो पानी का मात्रक होता है, आपके जो सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो वो लोहे में ऑक्साइड जुड़ जाता है, ठीक है। लोहा जो होता है स्पेशली वो ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जब ऑक्साइड और जोड़ दोगे तो वो जंग की तरह हो जाएगा, ठीक है। और जंग जो होता है वो हल्का पीलापन लिए होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए इधर वाली जो मिट्टी कहलाएगी वो आपकी यही मिट्टी कहलाएगी, जिसको कहा जाता है लाल पीली मिट्टी कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा इधर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आगे लेटेराइट के इधर जो दक्षिण वाले जिले में अपना डूंगरपुर है, इसके बाद कौन सा भी आपके? बांसवाड़ा। इधर से प्रतापगढ़, एक कौन सा भी आपके? चित्तौड़गढ़, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी वो यहाँ पर इधर उतरते हुए आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह में इन पहाड़ियों में आती है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक मैदान आ जाता है, मैदान कौन सा भी आपके? माही का मैदान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और माही का मैदान बहाकर लाता है एक मिट्टी और इसमें मिक्स करता है। कौन सी मिट्टी मिक्स करेगा? जलोढ़ मृदा। जब भी कोई नदी जाएगी तो जलोढ़ मृदा कोई मिक्स करेगी, और कहा जाता है कि यहाँ पर पहले से ही लाल मृदा है, तो कहा जाता है उसमें ये जलोढ़ मृदा का जो चिकनाहट का गुण है वो मिल जाता है, और इसी को कहा जाता है लाल चिकनी मृदा। या फिर नेक्स्ट आगे एक और कहा जाता है जिसको कहा जाता है रेड लोमी। आगे कौन सा नाम आएगा भाई आपके? सॉइल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इधर जो आएगी वो आपके रेड लॉमी सॉइल आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। अधिकांशतः रेड लॉमी सॉइल में उन्हीं फसलों की खेती होगी जो आपके लेटेराइट मृदा में होती है। लेटेराइट का मतलब पर्वतों पर बनी हुई मृदा। पर्वतों पर बनी हुई मृदा कौन सी खेती के काम आती है? मक्का। किसकी?
मक्का, ठीक है। इसमें थोड़ी जलोढ़ मृदा और मिल जाती है। जलोढ़ मृदा का मतलब आपके नदी के पेटे वाली मिट्टी, उसमें कौन सा किसकी खेती की जा सकती है? अरे नदी का जो पेटा होता है उसमें उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें खेती किसकी कर सकते हो? पानी में चावल की। किसकी खेती कर सकते हैं? चावल। तो एक तो चावल की खेती भी होती है रेड लोमी सॉइल में, एक और मक्के की खेती भी इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए बार बार वो फसलें आती है आपकी। स्पेशली मक्के की कौन कौन सी 2 फसलें बताई थी? माई धोर, माई कंचन। और चावल की माई सुगंधा, ठीक है। ये सारी यहीं की यहीं पर आपके होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पूरा आपके पहले से ही मैंने बताया हुआ है, ये पूरा एक पठार है, जिसको कौन सा पठार कहा जाता है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार पूरा एक दूसरे पठार का बना हुआ है, दक्कन के पठार का, ठीक है। दक्कन का पठार का ये पठार इसलिए बना हुआ है कि वहां पर लावा निकला था, ठीक है। लावे कौन से रंग का होता? लाल रंग का। अरे निकलता तब लाल रंग का होता, ठंडा पड़ता है इसके बाद बताओ ना, काले रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी होगी वो आपके काली मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। नेक्स्ट है, इस हाड़ौती के पठार के 2 उप पठार थे, वो कौन कौन से बताए थे? विंध्यन कगार बताया था मैं। हाड़ौती के पठार के 2 उप पठार बोल रहा हूँ, एक तो मालवा का पठार, एक ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार कौन कौन से 2 जिलों में था? चित्तौड़गढ़ और इधर वाला भाग था भीलवाड़ा, ठीक है। और मालवा का पठार इधर झालावाड़, इधर प्रतापगढ़, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो हाड़ौती के पठार का बाग है वो पूरा यहाँ तक भी फैला हुआ है, इधर तक भी फैला हुआ है। अगर यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर दोनों जगह कौन सी होगी? काली मिट्टी। अपने इधर ये अरावली है और अरावली से नीचे उतर के आ रही है, वो मैंने कौन सी मिट्टी बताई भैया आपके? लाल मिट्टी, ठीक है। तो दोनों को मिश्रित हो जाती है, और दोनों जब मिश्रित हो जाती है इस पूरे एरिया में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में और प्रतापगढ़ में, दोनों का मिक्स हो जाएगा। यहाँ तक लाल मिट्टी जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ तक जाएगी। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी फॉर्मेशन कौन सा बन जाएगा? लाल काली मिट्टी। तो कभी भी पूछ ले लाल काली मिट्टी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? कौन कौन से जिले बचे? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा हो गए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इधर रेड लोमी सॉइल अगर पूछे या लाल चिकनी मृदा पूछे तो वो कहाँ पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर भी माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इधर एक मिट्टी और है, और उसको आपके स्पेशली ये मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। किससे बनी है ये मैंने बताया? लावा से बनी है, ठीक है। लावा बाहर कब आएगा? ज्वालामुखी आएगा तब, ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इसको एक मिट्टी और कहते हैं जिसका नाम है ज्वालामुखी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ज्वालामुखी मिट्टी, ठीक है। तो कभी भी भविष्य में आ जाए ज्वालामुखी मिट्टी किसको कहते हैं, तो वो आपकी काली मिट्टी को ही कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका एक और नाम दिया जाता है स्पेशली, और वो जो नाम दिया जाता है वो आपके रेगुर मिट्टी दिया जाता है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, ठीक है। रेगुर मिट्टी का मतलब होता है इसके कण आसानी से एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी इसमें जल वाष्पीकृत होगा तो बढ़ाए फटेगी। बढ़ाए का मतलब जानते हो? हाँ, वो बीच में तीरे पड़ते हैं, एक भाग उधर जाता है, एक भाग इधर जाता है, और फिर पता नहीं ट्रैक्टर लेकर जाओ तो भी अंदर अगर घुस गया ढेका तो साला टायर ही चला जाता है। इतनी खतरनाक मिट्टी होती है, क्योंकि पहले से लावा की बनी हुई है, बहुत टफ है, कठोर मिट्टी होती है सबसे ज्यादा, तो वो यही मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी भैया आपके? काली मिट्टी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें तीरे पड़ते हैं, जैसे इसमें जल छोड़ेगी तो तीरे पड़ेगी। जल छोड़ेगी ही नहीं पहली बात तो, अगर एक बार वर्षा हो गई और ये मिट्टी गीली हो गई, अपने जो गार होती है ना उससे भी हाई लेवल की होती है, स्पेशली ब्लैक सॉइल, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर एक बार बरसात हो गई तो उसमें पानी जाएगा, और जैसे ही पानी जाएगा तो इसके बाद खतरनाक पानी को ये पकड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही छोड़ेगी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, फिर ये पानी को छोड़ेगी, तो उस समय ये पूरी दरारें इसमें आ जाएगी, इस मिट्टी में कंप्लीटली दरारें आ जाएगी। अगर घर पे भी लेपोगे तो उस पर दरारें वगैरह आ ही जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इससे मिट्टी होती है जिसको काली मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी ये अगर पानी इसमें छोड़ती है तो इसमें दरारें आती है, और दरारें आती है तो ज्यादा अगर तापमान हुआ है तो ज्यादा दरारें आएगी, तो ऐसा लगेगा खेत पूरा पहले से ही जुता हुआ है। और इसीलिए इसको एक शब्द और कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। पानी को धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए सबसे उर्वर ज्यादा मानी गई है वो यही मिट्टी मानी गई है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी मानी गई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें कालापन होता है वो लौह तत्व की अधिकता के कारण होता है, यानी फेरस अधिक होता है, ठीक है।
फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है। तो इसमें फेरस ज्यादा मिलेगा, आपको ह्यूमस ज्यादा मिलेगा, मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो भी इस मिट्टी में ज्यादा मिलेंगे। कौन सी मिट्टी में? आपके काली मिट्टी में। ज्यादातर फसलें होगी वो उपजाऊ फसलें होगी वो इसी में होगी, जो जल ग्रहण कर सकती है वगैरह। तो चावल इसमें होगी, कपास इसमें होगी, सोयाबीन इसमें होगी, गेहूं इसमें होगी वगैरह, ज्यादातर फसलें होगी वो इस मिट्टी में होगी। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। काली मिट्टी वैसे मसालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, इसीलिए आपके हाईएस्ट मसाले पैदा होंगे वो भी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में ही होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो जितने भी सब्जियों में डालने वाले मसाले होते हैं उनकी खेती भी यहीं पर की जाती है। कहां पर की जाएगी? आपके काली मिट्टी में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग ये जो भी चट्टानें ज्वालामुखी आता है वो बेसाल्टिक चट्टानों के कारण आता है। आपकी दो चट्टानें होती है, आपको एक तो बेसाल्टिक चट्टानें होती है जिनको महासागरीय चट्टानें कहते हैं, और एक भूमि की चट्टानें होती है जिसको स्पेशली ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। ये बेसाल्टिक चट्टानों के कारण होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसाल्टिक चट्टानों के क्षरण के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का भाई? आपके काली मिट्टी का। इधर कहा जाता है आपकी एक और मिट्टी है जिसको कौन सी मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कचरा लाती थी इसलिए इसको क्या कहा गया था? कछारी मिट्टी, ठीक है। अलग अलग जगह से आती है तो विभिन्न तत्वों का मिश्रण करते हुए दो से अधिक मिट्टियों का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया था? दोमट मिट्टी कहा गया था, ठीक है। पूर्वी मैदान में पूरे में पाई जाती है वो दोमट मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान कौन कौन से जिलों में? भरतपुर, डीग और सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और टोंक, ठीक है। तो इनमें ज्यादातर पाई जाती है वो यही मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सरसों की खेती, गेहूं की खेती, जितनी भी सिंपल खेती होगी आपके, चावल की खेती वगैरह सबके लिए उपयुक्त है वो यही मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाएगा? ये मैंने कहा पोटाश। कौन सा पाया जाएगा? पोटाश पाया जाएगा, ठीक है। इस जलोढ़ मिट्टी के स्पेशली दो भाग होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो तुरंत की लाई गई जलोढ़ मिट्टी है, एक पहले की लाई गई जलोढ़ मिट्टी है। जो पहले की लाई गई है उसको प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। एक तुरंत नदी बहाकर जिस मिट्टी को लाई है या पानी बहाकर जिस मिट्टी को लाया है उसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इन दोनों में से उपजाऊ ज्यादा कौन सी होगी, प्राचीन के नवीन? नवीन जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होगी। क्यों उपजाऊ होगी? क्योंकि ये पौधे लाती है। पौधे को अपन क्या कहते हैं? इसीलिए इस मिट्टी को एक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं भैया? आपके खादर। अगर इसमें 2-4 बार आप फसलें उगा लोगे तो इसके बाद इसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो बन जाएगी वो आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी भैया? आपके बांगर में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो दो मिट्टियां इसी जलोढ़ मिट्टी का भाग है जिसको एक तो खादर कहता है, एक कौन सा कहता है भैया? आपके बांगर। ये प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये कैसी है भैया? आपके उपजाऊ है। ये कैसी है? आपके अनुपजाऊ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब ये सारी आपके स्पेशल मिट्टियां हो जाती है। अब नेक्स्ट आगे अगला क्या क्या है वो देख लीजिए। हाँ, इधर कौन सी थी? अरे इधर कौन सी थी? रेतीली बलुई। नेक्स्ट आगे रेतीलियां बलुई। इधर गोरी बलुई, इधर जलोढ़, ठीक है, कछारी मिट्टी। इधर आपके स्पेशली दो जगह लवणीय मिट्टी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, इस साइड में आपके लाल पूरी, इस साइड में आपके लाल पीली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस साइड में आपके लाल चिकी, यहाँ लाल चिका मिलता है, ठीक है। इस साइड में आपके लाल काली, यहाँ पर कंप्लीट काली, और यहाँ पर आपके जलोढ़, ठीक है। इस वाली मिट्टी को अमेरिकन वर्गीकरण के अनुसार अपन ने क्या कहा था? तो जो अल्फी सोल अमेरिका में है स्पेशली वही अपने कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? जलोढ़ कहलाएगी। इसको अमेरिकन वर्गीकरण में क्या कहा था? वर्टी सॉइल। जो वर्टी सॉइल है वही अपने यहाँ पर है, वो कौन सी है भाई? आपके काली है, ठीक है। इस मृदा को एक और कहा जाता है जिसका नाम है चेरनोजम मृदा। कौन सी मृदा भाई? आपके चेरनोजम मृदा। चेरनोजम मृदा का विकास हमेशा शीत भागों में होता है। जैसे ही लावा आता है तो शीत भाग जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी जमेगी, ठीक है। तो इसका विकास होता है वो शीत भागों में ज्यादा होता है, इसीलिए इस मृदा को एक और शब्द कहा जाता है, वो चेरनोजम मृदा कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दोनों होंगे वो भी आपके इसी वाली का प्रकार होंगे। इसी वाली का मतलब किसका प्रकार होंगे भाई? आपके अल्फी सॉइल। ये किसका प्रकार होंगे? इधर वाले सारे एरिडो सॉइल का प्रकार होंगे, और इधर वाली पूरी किसका प्रकार होंगे भाई? आपके एंटी सॉइल का प्रकार होंगे, ठीक है। तो इन सारी भारतीय मिट्टी की तुलना करनी है कि किसको क्या कहा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, कौन सी किस में है, ध्यान रख लीजिएगा। इधर वाली आपकी रेड लोमी है वो किस में आएगी?
इनसेप्टी सॉइल, तो उसको क्या कहा जाएगा आपके इनसेप्टी सॉइल कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कौन कौन सी मृदाएं हैं आपके। अब देखिएगा ये बला है क्या क्या। देखो अमेरिका वाले पापड़ों ने 5 बार बांटा था, भारत वाले और होशियार हो गए, कितने बार बांटा? 8 बार। ठीक है, पहले वाले जो 8 मैंने लिखवाई वो वही है। रेड एक ही बार काउंट करनी है, रेतीली एक ही बार काउंट करनी है, ऐसे काउंट करोगे। जलोढ़ भी एक ही बार काउंट करोगे, टोटल 8 होंगे। कितने होंगे? 8। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी एक बार नाम आ गए, लाल लौमी लाल काली, यूं तो एक ही बार उसको काउंट करना है। ठीक है, तो ऐसे 8 प्रकार होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं वो राजस्थान वाले आते हैं। कौन आते हैं? और राजस्थान वालों ने कहा कि ये गलत वर्गीकरण दे दिया। ठीक है, हम वर्गीकरण करेंगे वो सही है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जैसे ही राजस्थान वाले आए तो उन्होंने फिर अलग से 8 प्रकार तो भारत वालों ने बताए थे। टोटल अपन को कितने प्रकार करने? 14 प्रकार। तो हमने 6 प्रकार और किए। कितने प्रकार और किए? 6 प्रकार और किए। ठीक है, और यही 6 प्रकार और किए वो राजस्थान वालों के। राजस्थान वालों ने मिट्टियों के नाम भी ऐसे ऐसे रखे जैसे राक्षसों के नाम है। देखो पहला ही नाम है इधर से, वो कौन सा भैया? साई रोजेक्स। आधे दोप लगा देते थे, ए हमारा भगवान तो ही अंधातार दाता है, यूं करके ध्यान रख लीजिएगा। साई बाबा यूं करके, तो ये साई रोजेक्स है। सेकंड नंबर का ये रेवेजिना। कौन सी मिट्टी है? रेवेजिना। ठीक है, कोई और छोर नहीं है, वो इंदिरा गांधी नहर आ रही है, उसके दोनों में एक तरफ की मिट्टी को इन्होंने साई रोजेक्स बना दिया, एक तरफ की मिट्टी को रेवेजिना बना दिया है। जिधर भी इंदिरा गांधी की पानी आता है, इंदिरा गांधी का स्पेशली पानी आता है, उस तरफ तो इन्होंने साई रोजेक्स नाम दे दिया है। जिस तरफ इंदिरा गांधी का पानी नहीं जाता है उस तरफ उन्होंने रेवेजिना नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? रेवेजिना। ठीक है, शायद उनका यही कहना होगा कि ये कैसे रहती है बिना पानी के, कैसे जीती है हम भी देखें, तो इसीलिए उसका नाम तो रेवेजिना दे दिया। इधर वाली पर साई बाबा की कृपा थी, इसलिए इसका नाम जो दे दिया वो साई रोजेक्स नाम दे दिया। बीकानेर में हाईएस्ट आपके देखो नागौर है, नागौर के 3 भाग थे। कौन कौन से? एक तो मकराना, हाँ, एक तो इधर वाला जो भाग था वो मकराना, इधर वाला जो भाग था वो जायर, इधर वाला भाग था वो डीडवाना। कौन सा भाग था? डीडवाना। डीडवाना में एक जगह थी जिसको कहा जाता है गोट मंगलोर। कौन सी जगह थी? गोट मंगलोर में हाईएस्ट क्या निकलता था? जिप्सम। क्या निकलता था? तो वहां पर बीकानेर में और नागौर के बीच में एक तत्व ज्यादा निकलता है, जिप्सम। ठीक है, ये अपन राजस्थान वाले जानेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, भारत वालों को ज्यादा तो नहीं रहेगा कि कहाँ पर जिप्सम ज्यादा निकलता है। अब अपने आता ही में कुछ निकल जाए तो भारत वाला कहाँ ध्यान रखेगा, लेकिन राजस्थान वाले जानते थे वहां पर एक तत्व ज्यादा निकलता है। कौन सा? जमीन में से निकल रहा है, मिट्टी के साथ ही निकलेगा, तो उस मृदा को नाम दे दिया, जहां जहां पर भी जिप्सम निकलता था उसको नाम दे दिया जिप्सीफेरस। क्या नाम दे दिया? जिप्सीफेरस। अब इधर देखो आराम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इधर से अपने भारत वालों ने मिट्टी का नाम दिया था, वो रेतीली मिट्टी नाम दिया था। कौन सी मिट्टी नाम दिया था? और यहाँ पर मैंने अभी कहा था कौन सा तत्व हाईएस्ट निकलता है? कैल्शियम। ठीक है, राजस्थान वालों ने भी यहाँ पर ध्यान दे दिया कि यहाँ पर ज्यादा निकलता है वो कैल्शियम निकलता है। हमने तुरंत इसको नाम दे दिया, कौन सी ब्राउन नाम दे दिया? कैल्सी ब्राउन। हमारे यहाँ पर कैल्शियम नाम निकलता है, इसलिए कैल्सी ब्राउन ये मृदा होगी। जैसलमेर और फलोदी के क्षेत्र में ये पाई जाएगी, बाड़मेर के क्षेत्र में जो भी शुष्क मरुस्थल है वहां पर कैल्सी ब्राउन है। जहां पर आपका बीकानेर था वहां पर कौन सी है? जिप्सीफेरस। गंगानगर के इधर जहां पर नहर का पानी जाता है उधर तो कौन सी है भी आपके? साई रोजेक्स, साई बाबा की कृपा वाला एरिया। इधर बिल्कुल पानी नहीं जाता उस तरफ कौन सी आपके? रेवेजिना। ठीक है, रेवेजिना यूं ही कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इधर कैल्सी ब्राउन थी, तो अपन राजस्थान वालों को पूछा तुम अगर इसको कैल्सी ब्राउन कहते हो तो इसको क्या कहते हो? यहाँ पर तो कोई तत्व ही नहीं निकलता ऐसा, तो उन्होंने डायरेक्टली इसकी नकल की। ये कैल्सी ब्राउन है क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम निकलता है, यहाँ पर कैल्शियम नहीं निकलता, इसलिए कौन सी कहेंगे? नॉन कैल्सी ब्राउन कह देंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, अपन ने डायरेक्ट वर्गीकरण कर दिया। तो इधर जैसलमेर में इधर कैल्सी ब्राउन है, इधर जय वाला जो भी झुंझुनू पहला जिला आता है वो जयपुर आता है, दूसरा जय वाला जिला आता है वो झुंझुनू आता है। तो जयपुर और झुंझुनू के बीच में जो एरिया है उसको ये एरिया कह दिया। कौन सा एरिया कह दिया भाई आपके? नॉन कैल्सी ब्राउन। जयपुर और झुंझुनू के बीच में जिले कौन कौन से पड़ेंगे? जयपुर है, इसके बाद कोटपुतली है, इसके बाद सीकर है, इसके बाद झुंझुनू है। तो इन सारे जिलों में यही मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी आपके? नॉन कैल्सी ब्राउन होगी। इतने तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है। सर्जी का मतलब साई रोजेक्स, रेवेजिना, जिप्सीफेरस, ये 3 तो ऊपर में। ठीक है,
बुरी का मतलब बुरी मिट्टी है, नवीन बुरी मिट्टी और दूसर बुरी मिट्टी, इसका मतलब होता है, ध्यान रख लीजिएगा। नानी का मतलब नॉन कैल्सी ब्राउन और कैल्सी ब्राउन है, ना का मतलब नॉन कैल्सी ब्राउन है। और पर्वत के पास गई है ये, तो यह एक मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है भैया? पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और मिट्टी नाम दिया जिसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वत कहाँ पर है भाई? हमने एक तो पर्वत, अरावली का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, कौन से जिले में? उदयपुर में, यही मैंने बताया। तो उदयपुर की जितनी भी मिट्टी है उसको पर्वतीय मिट्टी का। इधर हाड़ौती में जो पर्वत है वहां वो मुकुंदरा हिल्स के, और मुकुंदरा हिल्स कौन से जिले में ये बताएं? कोटा में। तो इधर उदयपुर और कोटा में जो मिट्टी मिलती है उसको आपके यही मिट्टी बोला जाता है, पर्वतीय मिट्टी बोला जाता है। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। राजस्थान की दो नदियां बहुत फेमस है, एक तो वेस्टर्न नदी है और एक ईस्टर्न नदी है, ध्यान रख लीजिएगा। वेस्टर्न वाली कौन सी बनाई हुई है? लूनी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जैसे ही होती है तो वो नागौर में जाती है, ठीक है। नागौर के बाद जोधपुर, इधर पाली की सीमा बनाती है, फिर नेक्स्ट आके बालोतरा और फिर लास्ट जाती है जालौर, ठीक है। जहां जहां पर भी लूनी का क्षेत्र पड़ता है, अन्ना वाला क्षेत्र है अजमेर नागौर, ब्यावर की सीमा है तो अन्ना ब्याह में 5 बजे जाना है, इतना याद रखना है। 5 से 2 शब्द हो गए, एक तो पाली हो गया, ज से जोधपुर हो गया और बजे से बालोतरा और जालौर हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। तो अन्ना ब्याह में 5 बजे जाना है, और से अजमेर, न से नागौर, ब्याह में से ब्यावर, ठीक है। 5 ज यू याद रखना, पा से पाली, ज से जोधपुर और बजे से बालोतरा और जालौर, ठीक है। इनमें सारों में बहती है ये, और इन सारों में एक मृदा पाई जाती है जिसको ग्रे ब्राउन कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं? ग्रे ब्राउन। ग्रे ब्राउन का मतलब होता है धूसर बुरी मृदा, ठीक है। तो कभी भी धूसर बुरी मृदा कहाँ पर है तो ये जिले अवश्य मिलेंगे, और कभी भी लूनी जिन जिलों में जाती है वो सारे जिले लिखे हुए, इसका मतलब वही होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 4-5 जिले एक साथ लिख दिए, अजमेर लिख दिया, फिर ब्यावर लिख दिया, फिर नागौर लिख दिया, फिर पाली लिख दिया, फिर जोधपुर भी लिख दिया, फिर बालोतरा लिख दिया, और कौन सी मृदा ये पूछा जाएगा तो वो लूनी का प्रवाह क्षेत्र आपको पूछ रहा है, उसमें कौन सी मृदा होगी? ग्रे ब्राउन, धूसर मरुस्थलीय मृदा होगी। इधर एक नदी और थी जिसका नाम था बनास नदी। बनास नदी निकलती कहां से? खमनौर, कहां पर है? राजसमंद। राजसमंद के बाद आरसीबी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, फिर इधर मुड़ेगी ब्यावर में, फिर अजमेर में, और इधर 3 जिले और थे, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन जिलों में ये बहती है, और इसकी जो मिट्टी है वो न्यू ब्राउन मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? ये तो बहुत बार आता है, बुरी मिट्टी का प्रसार कहाँ है, स्पेशली ये तो, यहाँ फिर नवीन बुरी मिट्टी का प्रसार कहाँ है, तो उसके लिए आपको इसका एरिया याद रखना है। किसका एरिया याद रखोगे? बनास का, ठीक है। बनास कहाँ से निकाली अपन ने? राजसमंद है, राजसमंद के बाद चित्तौड़, राजसमंद और चित्तौड़ के बीच में पठार कौन सा था? पिंडमान, ठीक है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य खैराट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आगे इधर से ऊपर मिल जाती है आपके ब्यावर, अजमेर, टोंक, और फिर नेक्स्ट आगे टोंक और सवाई माधोपुर के मध्य मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन 3 मैदानों में ज्यादातर पाई जाती है वो ये मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है भाई आपके? नवीन बुरी मिट्टी है, ठीक है। ये आपका पूरा वर्गीकरण हो जाता है। वो किसका वर्गीकरण हो जाएगा? राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो फटाफट लिखिए, चलो नेक्स्ट आगे इसको देख लेते हैं। अब देखो, तुम्हारी ही लाइफ में समस्या है ऐसी जरूरी नहीं है, मिट्टी को भी समस्या हो सकती है साली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और तुम्हारी लाइफ में तो एक आध समस्या होती है मुश्किल से, ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा इतनी समस्याएं नहीं होती है। मिट्टी को कितने प्रकार की समस्या आती है? 5 प्रकार की समस्याएं आती है, ठीक है। वो निर्जीव है बेचारे तो भी 5 प्रकार की समस्याएं लेकर घूम रही है, और तुम सजीव हो, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, तो भी रो रहे हो कि समस्या आ गई, समस्या आ गई, समस्या आ गई सारी। क्या छोड़िएगा, मृदा से संबंधित समस्या है, और उसमें पहली समस्या है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? अपर्दन। अपर्दन का मतलब वायु का कटाव हो जाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वायु मृदा का कटाव हो जाना, स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह पर उपजाऊ मृदा का स्थानांतरित हो जाना, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये समस्या कहलाती है, वो ये समस्या है, इसको कहा जाता है अपर्दन। क्या कहा जाता है? अपर्दन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये होता है कि ये अपर्दन ही होता है, किसी भी तरह के कटाव के कारण एक जगह से मिट्टी का कट कर दूसरी जगह पर प्रवाहित हो जाना उपजाऊ मिट्टी का, और ये
वहां पर जो जगह है वहां पर अनउपजाऊ मिट्टी रह जाना, यही आपके कहलाता है, वो अपर्दन कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपर्दन या तो वायु से हो सकता है या फिर किससे हो सकता है, जल से हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वायु से अपर्दन होता है, इसमें सिर्फ आपके ऊपर की हल्की हल्की परत होती है, उसी के कण उठते रहते हैं, ठीक है। ऊपर की जो परत होती है उसी के कण धीरे धीरे उड़ते रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये परत अपर्दन कहलाता है। कौन सा अपर्दन कहलाता है, परत अपर्दन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा जो अपर्दन होता है वो पानी से होता है, जल से होता है, और उसमें देखो जल होता है वो जिधर बहता है उस तरफ कटाव करता जाता है, बहुत गहरी खाई बनाता है। फिर अचानक आप कहीं देखने जाते हो या फिर कुछ देखने जाते हो कि पानी कितना है, तो पूरा ढेपड़ा आता है, साथ साथ में आपको भी बहा कर ले जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो अपर्दन जो कहलाता है वो चादरी अपर्दन कहलाता है। कौन सा, मतलब जो मिट्टी का पूरी चादर जैसी परत होती है उसको पूरा बहा कर ले जाता है, तो वो जो कहलाता है वो चादरी अपर्दन कहलाता है। तीसरा एक और अपर्दन होता है जिसको अवनालिका अपर्दन कहते हैं, ठीक है। मतलब मिट्टी इतनी बह जाती है जब तक कांगड़े नहीं आ जाते, होती ही नहीं है बिल्कुल, ध्यान रख लीजिएगा, उसको कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन, तो 3 प्रकार का अपर्दन मैंने, एक तो परत अपर्दन, एक चादरी अपर्दन, एक अवनालिका अपर्दन। परत अपर्दन कहां पर होगा, जहां पर वायु चलेगी, ठीक है। आपके राजस्थान है, राजस्थान में हवा ज्यादा कहां पर चलेगी, रेगिस्तान में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 2-3 हवाएं बताइए, लू बताया, भूगोलिया बताया और आंधी बताई। आंधी हाईएस्ट गंगानगर में कितना दिन, 27 दिन, ठीक है। सबसे कम कितना दिन, 3 दिन, वेरी गुड, याद तो है कम से कम, ध्यान रख लीजिएगा। भूगोलिया हाईएस्ट बीकानेर में, लू हाईएस्ट बाड़मेर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि आपके अपर्दन होता है, और ये रेगिस्तान में जो भी हवा चलती है वो आपके एक अपर्दन करके ले जाती है, जिसको कौन सा अपर्दन कहा जाता है भाई, आपके परत अपर्दन कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। रेगिस्तान में हाईएस्ट चलेगा, जहां पर भी आंधियां चलेगी वहां पर धूल ज्यादा उड़ेगी, तो वहां पर परत अपर्दन ज्यादा होगा। हाईएस्ट कहां पर होगा, आपके गंगानगर में, और ऐसे बाकी के जिलों में होता है उसमें हाईएस्ट जैसलमेर में होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, उनमें ज्यादा ये परत अपर्दन होता है। सेकंड का अपर्दन है वो चादरी अपर्दन है। चादरी अपर्दन ज्यादा कहां पर होगा, अरे चादरी अपर्दन ज्यादा कहां पर होगा, एक साथ ढेपड़ा ही पूरे चले जाए आपके स्पेशली, ऐसा कहां पर ज्यादा होगा या कब होगा, ये पूछ रहा हूं। पहले कब होगा ये बता दीजिए, बारिश के दौरान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट बारिश का पानी तेज गति से कहां पर उतरेगा ये बताइए, कहां पर, अरे वो तभी हो सकता है तब जब तेज गति से पानी उतरे। हाईएस्ट तेज गति से पानी कहां पर उतरेगा, घर की छत से, पाइप से अरे प्राकृतिक रूप में कहां से उतरेगा, दक्षिण पश्चिम में उतरेगा, राइट बता रही, पहाड़ों पर उतरेगा। कहां पर उतरेगा, पहाड़ों पर, ध्यान रख लीजिएगा। पहाड़ उत्तरी अरावली से दक्षिण अरावली तक है, उसमें से हाईएस्ट पानी तेज उतरेगा वो दक्षिण पश्चिम में उतरेगा, ये दक्षिण में उतरेगा, ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली जहां पर ये ऊंची चोटियां है, और ऊंची चोटियां हाईएस्ट कहां पर, सिरोही में। तो हाईएस्ट चादरी अपर्दन होगा वो सिरोही में होगा। कहां पर होगा, सिरोही में। सेकंड नंबर पर इस उदयपुर की जो पहाड़ियां वहां से उतरेगा, और वो जाता है सारा पानी वो राजसमंद में जाता है, बनास नदी में। कहां पर जाता है, राजसमंद में, तो वहां पर आपके चादरी अपर्दन ज्यादा होगा। एक तो सिरोही है, एक कौन सा भी है, राजसमंद है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे तीसरा आता है वो अवनालिका अपर्दन आता है। अवनालिका का मतलब बहुत बड़ी नाली बना देना, ठीक है, अपने गांव का क्षेत्रफल होता है उतनी बड़ी नाली बना देना, और ये सिर्फ नदी द्वारा ही संभव है। और अपने राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है जो अवनालिका अपर्दन करती है, वो कौन सी है, चंबल। पानी उसमें हाईएस्ट रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ी नदी हाईएस्ट है, तो वो सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करेगी। और अवनालिका अपर्दन करेगी, 3 आकृतियां बनाएगी। कौन कौन सी, उत्खाद स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ भूमि, नेक्स्ट आगे बीहड़, ठीक है, नेक्स्ट आगे डांग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 3 प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, और ये सारा होता है वो अवनालिका अपर्दन में होता है। हाईएस्ट चंबल नदी द्वारा किया जाता है। चंबल नदी फर्स्ट जिले में कौन सी है, चित्तौड़, फिर कोटा, फिर बूंदी, ठीक है। तो ये कोटा में ज्यादातर करती है, ध्यान रख लीजिएगा, कोटा में हाईएस्ट अवनालिका अपर्दन आपके होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अपर्दन है वो ये कहलाते हैं, एक तो परत अपर्दन, दूसरा चादरी अपर्दन, तीसरा अवनालिका। परत किससे था, वायु से, चादरी अपर्दन बरसात के पानी से, ठीक है, और अवनालिका अपर्दन नदी के पानी से होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, अपर्दन।